स्वामी जी महाराज, भजन सत्संग सावंत जी महाराज, मां चैत्र। सुन शहर कुछ दिन बसी, फिर चढ़ ऊपर आगे धसी। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि सुन देश में रहकर सुन को कुछ देर अभ्यास करना पड़ता है। अब दशम द्वार आ गया, वहाँ किंगरी की धुन है। रूप सवन माया यानी ब्रह्म के देश से ऊपर आ गई, मन से ताल्लुक टूट गया। जो इंद्रियां वगैरह हथियार निचले देशों में इकट्ठे किए थे, वे यहाँ आकर के छोड़ दिए। जब यहाँ आ गए तो न सूक्ष्म देश के सामान की जरूरत है, न कारण देश के सामान की जरूरत है। रूप 10वें द्वार में आ गई, नीचे के सब स्थान छोड़ दिए। अद्भुत धुन किंगरी छानी, यहाँ पहुंचकर गुरु ने किंगरी की धुन को पकड़ लिया, सब धुनें छोड़ दी। गुरु अमरदास जी महाराज फरमाते हैं, इत किंगरी ध्यान न लागे जोगी, ना सच पल्ले पाए। फिर कहते हैं, ऐसी किंगरी बजाए जोगी, चित किंगरी अनहद बाजे, हर्ष रहे निवलाए। उस देश की किंगरी का इशारा स्वामी जी महाराज एक और जगह इस तरह देते हैं। सुन में जाए शब्द समानी, अद्भुत धुन किंगरी छानी। इस स्थान यानी सुन या 10वें द्वार में 6 दल का कमल है, इसका धनी पारक्रम है। सूफी इसे लाहौर कहते हैं। सुन स्थान में पहुंचकर सुख व्याकुल हो जाती है और स्थूल सूक्ष्म स्व कारण शरीर ये सारे पर्दे उतार कर ये निर्मल हो जाती है। मन और माया के जाल में से निकलने पर सभी रोग दूर हो जाते हैं। इसको अपने सारे हालात का पता लग जाता है। तब ये अपने आप को देखकर कहती है कि मैं मालिक की अंश हूँ। उस वक्त इसका अपना प्रकाश 12 सूर्यों का होता है। इन पर्दों को उतारने का नाम ही अभ्यास है। शून्य निपाल ब्रह्म के देश में जब इसके ऊपर से स्थूल सूक्ष्म कारण गिलाफ उतर जाते हैं, आत्मा नंगी हो जाती है, यानी इसको अपने आप का ज्ञान हो जाता है। फिर रूप पार ब्रह्म को छोड़कर महाशून्य में जाने से महाशून्य एक नगर अपारा, कहूँ कहाँ अचरज विस्तारा। इससे ऊपर महाशून्य जो घोर अंधकार का पर्दा है, इसका विस्तार भी बड़ा अद्भुत है। महाशून्य पार ब्रह्म से ऊपर है, इसको पार करना कठिन है। यहाँ तिमिर कंठ है, अंधेरा ही अंधेरा है। अंधेरा भी इतना कि इसकी अपनी रोशनी 12 सूर्य के होने के बावजूद रूह से पार नहीं कर सकती। उस अंधेरे को पार कराने के लिए सदगुरु साथ साथ आगे होकर चलते हैं, क्योंकि ये स्थान अति भयानक है और सदगुरु की मदद के बिना इसका अपना 12 सूर्य का प्रकाश कुछ काम नहीं देता। यहाँ अचंबा ये है कि रूह गुरु के प्रकाश के साथ ही पार जा सकता है। बावजूद इसके कि रूह इतनी तरक्की याफ्ता हो चुकी है कि इसका अपना प्रकाश 12 सूरज का है, फिर भी उसमें ताकत नहीं। उस महाशून्य के
अंधेरे को पार कर सके। कोई ऊपर से नाम का रसिया आया हो तो वो इसको ले जाए तो ले जाए, वरना इसकी अपने आप जाने की कोई सूरत नहीं। हालांकि पार ब्रह्म में जाकर रूप का अपना प्रकाश 12 सूर्य का हो गया, फिर भी महाशून्य के अंधेरे में ये प्रकाश कुछ नहीं कर सकता। गुरु अंगद साहब कहते हैं, ये 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000, इतने चानन होंदिया गुरु में घोर अंधार। सब धर्मों के, क्या हिंदू मुसलमान क्या दूसरी कौमें, मतलब ये है कि सारी दुनिया गुरु की इज्जत क्यों करती है? क्योंकि उस महाशून्य के मैदान से सिवाय गुरु के कोई पार कराने वाला नहीं। गुरु ही सुख का हमराह है। अगर आप एक बार भी गुरु की मदद से महाशून्य के अंधेरे को पार कर लो, चौक को पार करके सचखंड पहुंच जाओ, जब मर्जी है आओ, जब मर्जी है जाओ। धुन जहाँ चार गुप्त अति झीनी, संत बिना कोई परख न चीनी। वहाँ 4 धुने क्योंकि अति निर्मल, कोमल, मधुर और सुरीली है, प्रकट हो जाती हैं। उनको सिवाय संतों के और कोई नहीं सुन सकता। इसके अंदर वे मीठी से मीठी, प्यारी से प्यारी रागनियाँ अलापी जा रही हैं, जिनको आधा घंटा भी अगर सुन लो तो उसका जन्म मन खत्म हो जाए। अगर उनको ना सुनो तो अपने आपके कितने खोटे भाग, कितने पूर्ण महात्मा हुए, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सबने मालिक से मिलने का रास्ता 5 शब्द का बयान किया। यही स्वामी जी महाराज, दादू जी, पलटू जी, मौलाना रूम साहब, शम्स तबरेज़ साहब, भिक्का जी, नावा जी, राम देव जी, बैनी जी, मदन दास जी, जितने भी कांवड़ फकीर दरबार मालिक के दरबार में पहुँचे, 5 शब्द का रास्ता है, जरिए ही पहुँचे। बताओ कि दुनिया किधर जा रही है? उनको ये भी नहीं पता कि 5 शब्द क्या है। मुसलमान 5 शब्दों की जगह 5 नमाजें पढ़ लेते हैं, सिख 5 शब्दों की जगह 5 बाणियाँ पढ़ लेते हैं। लिखने पढ़ने को वो शब्द कहते हैं। मैं कहता हूँ कुल दुनिया उल्टे रास्ते पर पड़ी हुई है। अच्छा तो जो मौज इसके अंदर सच्चा नाम है, खुद खुदा है, इसके अंदर कुल दुनिया है, खंड ब्रह्मांड है, तो नाम को छोड़कर ये अन्य कामों में पड़ा हुआ है। कभी बेटे बेटियों की शादी बात है, बाजे बजते हैं, खुशियाँ हो रही हैं, आप पे से बाल हुआ बैठा है, बेटा मर गया रोता है, सिर पीटता है। ये खुशी और गमी का मैदान है, ये द्वंद्व रचना है, ये दुनिया है, उल्टा रास्ता है, असली रास्ता नहीं है। गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं, क्षण में हंसे क्षण में रोवे, दूजी दुर्मत कारज न होवे। अचिंत दीप ताए रहता, सहज दीप 10 पालंग वस का। अचिंत दीप दाहिनी तरफ है और सहज दीप का घेरा पालन का है। महिमा दीप कहाँ कहूँ भारी, संतोष दीप तामाए सवारी। स्वामी जी महाराज कहते हैं, उस देश की महिमा क्या कहें, बड़ी सुंदर और मनोरंजक है। बाई ओर संतोष दीप बचता है, जब तक मन काबू में नहीं आता, न पर्दा खुलता है, न रूह रूहानी मंडलों पर जाती है, न नाम की लज्जत आती है और न शांति मिलती है। बड़ी शिकायत तो स्त्री पुरुषों की ये है कि मन नहीं लगता।
जब तक मन के साथ लड़ाई न करोगे ये अंदर नहीं जाना। यही गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं, मन ही नाल झगड़ा मन ही नाल सत। मन के साथ लड़ाई कर लड़ो, जो मन कहता है वो न दो। दुनिया में मन मत तो ही रास्ते हैं। अगर जो मन कहे वो दें तो मन मत है। अगर गुरु के कहने के मुताबिक कमाई करें तो गुरु मत है। गुरुमुख हो गए। हमें चाहिए कि सत्संग से उठने के बाद सत्संग के वचनों पर विचार करें। जो है पाप गुरु बताता है उनको छोड़ दें। यदि उसके हुक्म की तामील की ये दोनों आंखों के बीच में नहीं बैठता, जिस तरह मस्त हाथी काबू में नहीं आता, इसी तरह मस्त हाथी मस्ती में आया हुआ मन भी काबू में नहीं आता। महावत हाथीवान अपने हाथ से में अंकुश रखते हैं। जब वो टेढ़ा चलता है तो मस्ती करता है तो उसके सिर पर मार कर उसको सीधा करता है। इसी तरह जो गुरु का उपदेश है शिष्य के मन के लिए अंकुश है। ये गुरु पर अगर भरोसा रखकर नियम पूर्वक भजन अभ्यास करे, मन अंदर टिक जाता है। मन चाहे रोए चाहे पीटे, उसका कहना नहीं माने। मन आज ना माना तो जरूर कल मानेगा, यानी भजन में लग जाएगा। गुरु के उपदेश कहो या शब्द की कमाई की मन काबू में आ गया। जिस तरह मस्त हाथी अंकुश के द्वारा काबू में आ जाता है, इसी तरह शब्द की लज्जत पा करके मन वश में आ जाता है। तो मन को वश में करने का और कोई तरीका है? कहते हैं गुरु रामदास जी महाराज, मन क्षण क्षण भरम भरम को धावे, दिल घर नहीं बासा पाइए। गुरु अंकुश शब्द दारू सिर धार्यो, घर मंदिर आन वसाए। कहाँ एक झरना जब रचानी, सुरत निरत से गई निशानी। कहते वहां पर एक अनोखा झरना है जिसकी निशानी सुर्त और नृत्य से मिलती है। जिस वक्त सुर्त ऊपर को चढ़ती है तो पहले चित्त होता है जो देखता है, और साथ में मन होता है जो स्वाद लेता है। ओंकार के देश से ऊपर चित्त और मन नहीं जाते, ये ओंकार में ही लीन हो जाते हैं। यह सुरत अकेली रह जाती है। वहाँ पर इसकी दो शक्तियाँ हैं। पहली सुरत यानी महसूस करना, श्रवण करना। दूसरी नृत्य यानी देखना। 10वें द्वार में जाकर के नृत्य पैदा होता है। सद्गुरु की दया और बल से प्रेम पैदा होता है। सद्गुरु फिर सुर्त बेखौफ हो जाती है। जिस वक्त सुर्त की यह अवस्था होती है तो वो शुक्राना करती है, ऐ मालिक तू धन्य है, हे स्वामी, तूने मुझे मन और माया के मैदान में सूरमा बना करके पार कर दिया। अंदर पर्दा अंदर बड़ा सुंदर सामान है, तू अमृत पीती है, बड़े प्रेम प्यार से भरी धुन आ रही है। वो शब्द है, उसमें कशिश है, वो रूप को खींचता रहता है। वो काम पहुँचाकर रूपी बूंद को मालिक रूपी समुद्र में लीन कर देता है। देख निशान मध्य को धाई, भंवर गुफा की गली समाई। तुरंत
सुहन को पार करके कंवर गुफा की गली में समा गई, यानी पहुंच गई। यहाँ का धनी स्वामी सुहन पुरुष है, इसको सूफी लूट भूत लहूत कहते हैं। तो सोहन देश में आ गई। सोहन का अर्थ है जो तू है सो मैं। वो बड़ा ऊंचा देश है। भूत समुद्र को देख करके पुकार उठती है कि मैं भी समुद्र की जात हूँ, यानी समुद्र जल में, समुद्र जल है और मैं भी जल हूँ, मगर मैं छोटी सी बूंद हूँ और तू अथाह समुद्र है। फिर ये उसके साथ मिलने की कोशिश करती है। जब सचखंड में जाती है तब समुद्र में मिल करके समुद्र का रूप हो जाता है। इस आगे मैदान दिखाना, सात लोग जहाँ पुरुष पुराना। भवन गुफा से आ गई सचखंड या सतलोक है। तो अब त्रिलोकी को छोड़कर चौथे लोक में आ गई। मुसलमान फकीर इसको मुकावे अल्लाह, मुकावे हक कहते हैं। वहाँ का कोई इशारा है नहीं। फिर आप ही जवाब देते हैं कि वहाँ बीन की धुन हो रही है। यही नामदेव जी कहते हैं, अखंड मंडल निरंकार में अनहद बेद बजावे हो, बैरागी राम ही गावे। गुरु अर्जुन देव जी महाराज भी कहते हैं, रहंत जन्मम हरि दर्श लीना, बाजंत नानक शब्द लीना। फकीर को तो समझाना है, मगर किसके जरिए समझाए उसका नमूना तो यहाँ की है ही नहीं। फिर बीन की धुन का इशारा दिया है। सचखंड या सतलोक में पहुंचकर सुरत को इतनी ताकत हासिल हो जाती है कि जिस वक्त चाहे अंदर या बाहर आ जा सकता। सचखंड लाभानी अविनाशी देश है, किसी को सतलोक भी कहा है। जो सतलोक दूसरे रूहानी स्थान हैं वे इस स्थूल शरीर में नहीं हैं, लेकिन जब भी मिलेंगे अंदर ही मिलेंगे। इसके अंदर ही मालिक से मिलने का राह है। इसीलिए सभी संत कहते हैं कि सब कुछ अंदर ही है, मतलब कि जो कुछ है अंदर है। मिलेगा मगर सतगुरु और निरंकार की मौज से मिलेगा। सतगुरु जब नाम देते हैं तब शिष्य को सचखंड या सतलोक पहुँचने का जिम्मेदार बनाते हैं। वहाँ पहुँचाकर ही छोड़ते हैं। 4 जन्मों से ज़्यादा जन्म नहीं देते, पहुँचाते हैं, जरूर पहुँचाते हैं। नीचे पद पाया पुरुष से मिली, देख गली आगे फिर चली। सुरते अपने निज पद यानी अपने उत्पन्न होने के स्थान, यूँ कह दो कि जहाँ से आई थी वहाँ पहुँच। वहाँ के स्वामी से मिली, दर्शन किए, आगे ऊपर को चल पड़ी। यहाँ के स्वामी को सतपुरुष कहते हैं। इस देश की को सूफी भूत कहते हैं। इसे आगे 3 स्थान और भी हैं जिनका वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। केवल तुलसी साहब, कबीर साहब की वाणी या कुछ थोड़े से संतों की वाणी में गुप्त रीति से प्रकट से करके दिखाया गया। अब रूहानी लाफानी देश में आ गई। ओम तक प्रलय है, सुहन तक महाप्रलय। सतलोक तो मुसलमान मुकाम हक कहते हैं, वो अविनाशी देश। उसे न प्रलय न महाप्रलय
कोई नष्ट नहीं कर सकता। जब तक ये इस देश में नहीं पहुँचे, जन्म मरण खत्म नहीं होता। नीचे के देशों के भोग लाखों करोड़ों सालों के हैं। जब प्रलय और महाप्रलय आएगी तो ये नीचे के देशों के जीव जन्म मरण के चक्र में गोते खाते हैं। इसीलिए संत महात्मा सतलोक को इष्ट बनाते हैं। सचखंड की धुन करोड़ों खंडों ब्रह्मांडों के लिए खड़ी है। बेशुमार त्रिलोकियाँ उससे बल और ताकत ले रही हैं। महात्मा उस देश का कोई नमूना नहीं दे सकते। फिर जो इस रास्ते धुरधाम गए, अपने रूहानी सफ़र के निशान देते चले। उनके द्वारा ही की गई राह का बयान एक जैसा है। तीसरे आगे मैदान दिखाना, सतलोक जहाँ पुरुष पुराना, निज पद पाए पुरुष से मिली, देख गली आगे फिर चली। यहाँ पर सत्पुरुष का बयान आया है और उधर पुरुष पुराना। स्वामी जी महाराज लिखते हैं कि जहाँ पुरुष पुराना, एक पुराना शब्द इसमें जोड़ दिया गया। क्यों? कि वो पुरुष सतलोक में सतपुरुष के जब दर्शन होते हैं, रूह जब उनके दर्शन करती है तो उनकी जो स्वरूप है वो देख करके उसका अंदाजा नहीं लगा सकती कि ये कितने वर्ष पुराना है। उसकी जो नकल है वो क्राइस्ट में यीशु मसीह ये मानने वाले उसको जो है वो बनाते हैं सेंटा क्लाज की शक्ल में उसको सत्पुरुष को उसको प्रकट करते हैं। लेकिन अंदर जा कर के पता चलता है सेंटा क्लाज हो गया या किसी भी महापुरुष है जो जटाजूटधारी संत महात्मा हुए और दाढ़ी और केस रखते रहे, तो वो भी स्वरूप जो है वो सत्पुरुष का ही है। उस सत्पुरुष की जो दाढ़ी है वो इतनी लंबी है कि उसको दर्शन करने के बाद उसका जो है विवरण स्वामी जी महाराज पुराना पुरुष करके कहते हैं। इसी शब्द को, इसी लाइन को गुरु ग्रंथ साहब में भी एक जगह पर आया है। तो ऊंच महल, तो उसको ऊंच महल कहा जहां पर उसका निवास था। तो वो शब्द जो है सतपुरुष और पुराना पुरुष, ये एक उसी सतलोक के स्वामी सतपुरुष के लिए आया है। और जब वहां रूह पहुंच जाती है तो उसकी हंस गति हो जाती है। हंस गति जब हो जाती है तो वो संत गति कहलाती है। सत पुरुष जिन जानिया सतगुरु जिसका नाम, कहते हैं जिसने सतपुरुष के दर्शन कर लिए और उसकी चरणों में पहुंच गई जो रूह, कहते हैं उसका नाम है सतगुरु। जब तक वो सतपुरुष के दर्शन नहीं करती तब तक वो रूह जो है एक्सेप्ट नहीं होती उस मालिक सतपुरुष। तो सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु किसका नाम, सतपुरुष की पहचान क्या है कि अंतर में उस सतपुरुष के दर्शन करके जिस अभ्यासी को अभ्यास में जिन
तजर्बों का अनुभव होता है वो उसी का जानकार हो जाता है। जैसे 5वीं 8वीं या 10वीं या 12वीं के सर्टिफिकेट जब प्राप्त हो जाते हैं तो उसके बाद उसको दोबारा उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। वो आगे का सारे जीवन पर्यंत वो 10वीं पास कहलाए और उसको सब चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है जो उसने पढ़ा। ऐसे ही जब जो भक्ति मार्ग है इसमें भी जो जो स्टेशन हम पार करते जाते हैं वो स्टेशन को उसको पार कर चुका है। तो ये पुराना पुरुष जो है ये सतलोक के सतपुरुष से तात्पर्य है यहाँ पर। तो ये चीज़ें जो लिखी जाती हैं या सत्संग में बयान करते हैं ये परम सत्य और अनुभव की चीज़ें हैं। ये कोई बातों का मजमून नहीं है, ये करनी और अनुभव का विषय है। अलख लोक निज पद पाए पुरुष से मिली देख गली आगे फिर चली। अब पुरुषुरत अपने निज पद यानी अपने उत्पन्न होने वाले स्थान या यूं कह दो कि जहाँ से आई थी वहाँ ही पहुँच गई। वहाँ के स्वामी से मिली, दर्शन किए और आगे ऊपर को चल गए। वहाँ के स्वामी से मिली। यहाँ के स्वामी को सतपुरुष कहते हैं, इस देश को सूफी रूट कहते हैं। इससे आगे 3 स्थान और हैं जिनका वर्णन विस्तार पूर्वक नहीं किया गया। केवल तुलसी साहब कबीर साहब की वाणी या कुछ थोड़े से संतों की वाणी में गुप्त रीति से प्रकट करके दर्शाया है। रूह अब लाफानी देश अविनाशी देश में आ गई। ओम तक प्रलय सोम तक महाप्रलय सतलोक और मुसलमान मुकाम हक कहते हैं। ये अविनाशी देश है, उसे न प्रलय न महाप्रलय कोई नष्ट नहीं कर सकते। जब तक ये इस देश में नहीं पहुँचे जन्म मरण खत्म नहीं होता। नीचे के देशों के भोग लाखों करोड़ों सालों के हैं। प्रलय महाप्रलय जब आएगी तो नीचे के देशों के जीव जन्म मरण के चक्र में गोते खाते रहेंगे। इसीलिए संत महात्मा सतलोक को इष्ट मनाते हैं। सचखंड की धुन करोड़ों खंडों ब्रह्मांडों के लिए खड़ी है। बेशुमार त्रिलोकियाँ उसके बल और ताकत ले रही है। महात्मा उस देश का कोई नमूना नहीं दे सकता। फिर भी जो इस रास्ते पर धुरधाम गए अपने रूहानी सफर का निशान देते चले गए। उनके द्वारा की गई राह का बयान सब एक जैसा होता है। अगम लोक में किया वसेरा, अगम लोक जाय डाला डेरा। कहते हैं इससे आगे सूत्र ने अलग लोक में विश्राम किया, फिर अगम लोक जाकर के अपना डेरा लगाया। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, तू अकाल पुरुष नाही सिर काला, तू पुरख अलेख अगम निराला। ऐ सतलोक के मालिक सतनाम, तू अकाल तू ही अगम पुरुष है, तू ही निराला है। सचखंड से ऊपर अलग और अगम गुप्त स्थान या लोक है। इनमें केवल इतना फर्क है कि जैसे कि घी के बर्तन के ऊपर से घी ज़्यादा ऊपर का घी ज़्यादा ताकत देने वाला होता है, नीचे का जरा कम। लेकिन तो सारा घी है तो सारा ही घी। यह सुत शब्द के देश
ये सुरत शब्द का भी ये देश हैं, केवल प्रशंसा, प्रकाश, निर्मलता और शब्द का भेद है। ये अलग अगम के देश हैं, महाप्रकाशमान और निर्मल देश। शोभा की क्या कहूँगा, अरब फरब शशि सूर लजाऊं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि वहाँ की शोभा बयान से परे है। इस दुनिया में कोई लफ्ज नहीं है जिससे उसकी तस्वीर खींची जा सके, जिससे उस पद की गति कही जा सके, जिसके ऊपर जिसके एक रोम का मुकाबला करोड़ों सूरज, करोड़ों चंद्रमा नहीं कर सकते। मैं क्या कहूँ। गुरु अर्जुन साहब कहते हैं, नाम जपत कोटि सूरज उजियारा, बिन से भरम अंधेरा। एक आध की बात हो तो कहें, वहाँ तो सूरज चंद्रमा की लाइनें लगी पड़ी है। उस देश की शोभा के आगे अरब खरब सूरज चंद्रमा शर्माते हैं। अरब खरब सूरज चंद्रमा की रोशनी इकट्ठी करें तो उसके रोग की बराबरी नहीं कर सकते। फिर उसकी मिसाल क्या है। अब नाम जहाँ रूप नामा, संत करे जाए जहाँ विश्राम। कहते वो अनाम है, उसका कोई रूप नाम नहीं। संत वहाँ पहुँच कर विश्राम करते हैं, उसकी महिमा, उसकी सुंदरता का बयान किया है। वहाँ जाकर सुत मालिक से मिलकर एक रंग हो जाती है, बूंद अथाह जल में मिलकर समुद्र हो जाती है। जो ये आखिरी मुकाम है, यहाँ कोई बिरला ही पहुँचता है। इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ कोई पहुँचा नहीं। जिस तरह लोग कहते हैं कि हिमालय की चोटी पर कोई नहीं पहुँचा, लेकिन नहीं, बिरले बिरले पहुँचे। इसी तरह यहाँ भी पहुँचे हैं, मगर कहने की बात नहीं। मुक्ति की जो राह अन्य संतों ने बताई, वही स्वामी जी महाराज भी कह रहे हैं, वही मज़हब इस्लाम भी कह रहे हैं। कोई सच्चा रास्ता कुल आलम का एक ही है। हमें मनुष्य बड़े भागों से मिला है, नाम की कमाई करनी चाहिए। ये ग्रंथ साहब का कथन है। ये स्वामी जी महाराज कह रहे हैं। कई लोग कहते हैं हम ग्रंथ साहब का कहानी सुनेंगे, स्वामी जी की नहीं सुनेंगे। हमें सभी से प्यार करना चाहिए। श्री गुरु नानक साहब की तालीम सारे संसार के लिए है। वो काबा भी गए, जगन्नाथ भी गए, लंका भी गए, यही हाल दूसरे संतों का है। इसलिए हमें हर एक कौम के महात्मा से प्यार करना चाहिए। कई सिख भाई हैं, कई 10 गुरु हुए, और किसी को नहीं आना। मुसलमान कहते हैं कि एक मोहम्मद साहब आए, उसके बाद किसी को नहीं आना। मैं पूछता हूँ कि 10 बादशाहियों हजरत मोहम्मद साहब के आने से पहले बाद की दुनिया को कहाँ ले जाए। स्वामी जी महाराज इस देश का नाम राधा स्वामी कहकर बयान करते हैं। सभी महात्माओं ने इसको स्वामी स्वामी कहा। गुरु नानक साहब ने, तुलसी साहब ने स्वामी कहा, कुछ महात्माओं ने अनामी कहा। ये सब लफ्ज़ हैं, वहाँ कोई लफ्ज़ नहीं। सूरत चेत पाया विस्माद, नहीं जहाँ पानी नहीं जहाँ नाद। तो वहाँ समुद्र बूंद के मिलकर समुद्र का रूप हो जाती है। उस वक्त कौन कह सकता है कि बूंद और समुद्र दो हैं। वो अपने कुल में जा मिली। सच तो ये है कि जब आत्मा सारे कर्मों को काट कर शारीरिक पदों से निकल गई, तब सत्पुरुष के दरबार में पहुंचती है। हम नहीं जान सकते कि वो मालिक कितनी कशिश से हमें अपनी तरफ बुलाता है।
और किस तरह प्रारब्ध कर्मों का जाल तोड़ता है। जब प्रेम आता है तो आत्मा मालिक से मिलना चाहती है, फिर ये शब्द को पकड़ती है और शब्द रूप हो जाती है। जिस तरह हर एक बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाती है, इसी तरह ज्यों ज्यों अंदर प्रेम प्रीत भाव बढ़ता है, त्यों त्यों उस ज्योतिर्मय पहाड़ के पास पहुंचती जाती है। और उस प्रकाश के समान इस देश में कहीं प्रकाश नहीं। वो देश 3 गुणों से पार है। इस देश में उस देश जैसा कोई नमूना नहीं। जो आत्मा वहाँ पहुँचती है वही उसको जानती है। ज्यों ज्यों सुर शब्द के साथ जुड़ती जाती है, वो अटल अविनाशी और अमर पद को प्राप्त करती जाती है। फिर इसको ये संसार तुच्छ और नाशवान दिखाई देता है। वहाँ का हाल देख करके अति आनंद होता है। उस देश का बयान करने के लिए वीण की धुन भी बताई जाती है। आदि नयांत अनंत अपार, संतन का वह निज दरबार। उसका ना आदि है, ना अंत है, ना ये अपार है। शुद्ध आत्मा का निज स्थान है। उसको अनामी राधा स्वामी भी कहते हैं। इस धाम में जो रूहें पहुँचती हैं उनको परम संत कहते हैं। यहाँ से नाद या मौज उत्पन्न होकर शब्द के रूप में नीचे उतरती है। स्वामी स्वामी तो इसको सभी महात्माओं ने कहा, जैसा कि गुरु अर्जुन साहब भी कहते हैं, ऊंच अपार बेअंत स्वामी। हजूर स्वामी जी महाराज ने भी राधा स्वामी, राधा का लफ्ज जोड़ दिया, यानी राधा स्वामी कह दिया। लेकिन लफ्ज़ों की तरफ नहीं जाना चाहिए। श्री गुरु नानक साहब फरमाते हैं, तू अकाल पुरुष नाही सिर काला, तू पुरख अलेख अगम निराला। हे सतलोक के मालिक सतनाम, तू अकाल है, तेरे सिर पर काल नहीं। तू ही पुरख अलेख यानी अलग पुरुष है, तू ही अगम पुरुष है, तू ही निराला है। वेदों और कई धार्मिक किताबों को इसकी खबर नहीं। वेदों की हद दूसरी मंजिल यानी ब्रह्म के नीचे तक है। वहाँ न योगी पहुँचे न ज्ञानी पहुँचे। ज्ञानी वाचक ज्ञान में बाहर ही बैठे रह गए। जो योगी थे वो सहज दल कमल में जा कर के बैठ गए। जो ध्यान जो व्यास वशिष्ठ जैसे योगीश्वर थे वो भी ब्रह्म में जाकर बैठ गए। एक अनमोल वस्तु है। कोई पूर्ण संत बिरला महात्मा साधु फकीर ही यहाँ जा पहुँचा। तुलसी साहब, पलटू साहब, दादू साहब की वाणी पढ़कर देखो। श्री गुरु अर्जुन साहब जी ने भी ग्रंथ साहब में उन्हीं महात्माओं की वाणी दर्ज की है जो गुरुधाम सतलोक में पहुँचे हैं। स्वामी जी की वाणी तो हम पढ़ ही रहे हैं, बावजूद इसके कि संत दुर्धाम पहुँच चुके होते हैं। संत दुर्धाम पहुँच चुके होते हैं, फिर भी दम नहीं मारते, यानी नम्रता नहीं छोड़ते। कहते हैं कि मैं यहाँ पहुँचने वाला कौन था, ये तो सतगुरु की मेहरबानी है। मेरी कोई लियाकत नहीं, कोई योग्यता नहीं थी, मेरा तो कोई भाग्य ही जाग पड़ा। मालिक की इतनी महान कृपा हुई कि मैं आदम नीच सबसे छोटा उस महान मालिक प्रभु की गोद में जा कर के बैठा। संत सभी बागर से काल देश से जीव चिता में। सभी रास्ता जो भी अंदर उस मालिक प्रभु परिपूर्ण के चरणों तक जाता है। रूप न रेख न रंग किछु त्रिभूते प्रभु भिन्न, तिसहि बुझाए नानका जिस होवे सुप्रसन्न। वो अंतिम स्थान जहाँ पर के सारे संतों महात्माओं का विश्राम होता है,
वो बड़ा अलौकिक है। एक लोक होता है, एक परलोक होता है, एक अलोक होता है। वो अलौकिक स्थान जहाँ पर के ना कोई रूप है, ना रंग है, ना आवाज है, ना कोई शब्द है, ना कोई उसका रूप, न रेख न रंग किचु त्रिहु गुणते प्रभु बिन तिसई जाए नाम का जिसमें परम शांति परम आनंदमयी देश है। तो जो भी देह ध्यास से जीते जी मरने की जो विषय है, जीते जी जब तक मरा नहीं जाता तब तक ये अंदर के भेद नहीं खुलते। देह ध्यास से पूरी तरह से सत्ता जब छोड़ करके अंदर रूह पूरी तरह से अंदर उस मालिक की कशिश में इकट्ठी नहीं होती, एकत्रित नहीं होती, अंदर पूरी तरह से उसको प्यार और प्रेम से लिपटती नहीं है, तब तक इन चीज़ों का अनुभव नहीं होता। ये अनुभव जब तक हमारा प्यार देह से है तब तक ये अनुभव की चीज़ें जो संतों ने सत्संग में बताई हैं इनका अनुभव नहीं हो सकता।